साथियों, यदि आप वेस्ट बंगाल सर्विस कमीशन की वेबसाइट पर आएंगे तो एक बहुत बड़ी न्यूज आपको देखने को मिलेगा कि अप्लाई फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट 2026। और इसमें आप यदि इस पीडीएफ को डाउनलोड करते हैं, है ना, तो कुछ इस तरह से दिखेगा। और इसमें आप देखेंगे कि भाई फॉर्म फिलअप होना शुरू हो चुका है। 26 फरवरी से फॉर्म फिलअप हो रहा है और 15/4/2026 तक फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, वेबसाइट आप नोट कर सकते हैं wbcsconline.in। ओके, यही इसी वेबसाइट पर आप ऑनलाइन कर सकते हैं। मैं यहाँ जो आपको दिखा रहा था वही वेबसाइट भी था, है ना, आप यहाँ देख सकते हैं। ओके, और यहाँ अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करते ही देखते हैं कि भाई ये शुरू हो जा रहा है। ओके, और किस किस सब्जेक्ट में हो रहा है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। ओके, एंथ्रोपोलॉजी, अरेबिक, बीबीए, पीसीए, बंगाली, बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी, इसमें हिंदी विषय भी है। जो भी हिंदी के साथी हैं, आप चाहें तो हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, साहित्य सहचर ऐप। अभी उस पर बैच नहीं दिखेगा, लेकिन हम जैसे ही डिटेल प्राप्त कर लेंगे वैसे ही मुझे ज़रूरत लगेगी तो बैच भी आ सकता है। लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ ज़रूरत लगने पर है। ओके, तो आप चाहें तो डाउनलोड करके रख लीजिए हमारा ऐप साहित्य सहचर। ओके, तो चलिए हम थोड़ी सी बातचीत कर लें कि कौन कौन एलिजिबल है। ओके, तो आप एलिजिबल हैं, क्वालिफिकेशन यहाँ देखेंगे, है ना। तो आर्ट्स, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, साइंस, सोशल साइंस, कॉमर्स, जितने ये हैं लिखा हुआ आप देख सकते हैं। उसको क्या चाहिए कि 55% आपका मार्क्स होना चाहिए। तो कहाँ होना चाहिए? तो मास्टर डिग्री में। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। ओके, और आप कम से कम द कैंडिडेट मस्ट हैव क्लियर द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसे नेट कहते हैं, कंडक्टेड बाय यूजीसी और सीएसआईआर। या फिर आप सेट या एसएलईटी जो वेस्ट बंगाल में लिया जाता है, यदि आप वो भी निकाल लिए होंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। बाकी म्यूजिक, परफॉर्मिंग आर्ट्स और तमाम लोगों के लिए अलग से दिया हुआ है, तो इसको आप चाहे तो देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एज रिलैक्सेशन की बात आप देख सकते हैं कि एज की स्थिति कैसी है। तो आप मैक्सिमम एज लिमिट देख पा रहे हैं 40 है, लेकिन रिलैक्सेशन भी दिया हुआ है। जो वेस्ट बंगाल के SC ST हैं उन्हें 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जा रहा है और 3 साल का ओबीसी कैटेगरीज के स्टूडेंट को दिया जा रहा है। और जो भी PH कैंडिडेट हैं उसको 10 साल का ये छूट दी जा रही है। तो आप देख सकते हैं उस चीज़ को। ठीक है, रिजर्वेशन बाकी सारी बातें हैं। ओके, फी थोड़ा सा अधिक दिख रहा है मुझे। जो जनरल कैंडिडेट है उनको 2500 देना पड़ेगा और SC SC OBC कैंडिडेट जो है उनको 1200 रुपये देना पड़ेगा। ओके, तो इसे ध्यान रख सकते हैं। हाँ, तो ये सारा कैलकुलेशन कब से होगा? 1/1/26 से आपका एज कैलकुलेट किया जाएगा, ये लिखा हुआ है। और उसके बाद हाँ, एग्जाम पैटर्न क्या आने वाला है, कितना सीट है, इस पीडीएफ में नहीं दिख रहा है। लेकिन जैसे ही हम इंफॉर्मेशन प्राप्त कर लेते हैं उस चीज़ का, तो एक वीडियो उससे संबंधित भी बना देंगे। और आप लोग जो अदर स्टेट के स्टूडेंट है वो अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। हालांकि मुझे तो दिख रहा है कि आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर भी जैसे ही वैकेंसी डिटेल हम प्राप्त कर लेते हैं उसके बाद आपको हम सूचित कर देंगे। ओके, हालांकि अभी डेट है, फॉर्म फिलअप करने का समय है, तो तब तक तो डिटेल आ ही जाएगा हमारे पास। 15/4/2026 तक का समय है, तो हमारे पास समय है, तब तक हम ले आएंगे। ओके, सारा इन्फॉर्मेशन हम धीरे धीरे जुटा लेंगे, सिलेबस पैटर्न जो भी है सारा इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। तो आप चाहें तो साहित्य सहचर के साथ जुड़े रह सकते हैं। चलिए, हम लगातार मिलते रहेंगे।